Good morning, all of you. Today's class is for class 8 English literature, and the poem is Father William. Now, this is the poem about a father and a man. ये poem एक चर्च के फादर के लिए है या उनके बारे में है कि वो एक यंग मैन से बात कर रहे हैं और यंग मैन उनसे कह रहा है कि आप इतने ओल्ड है, यू आर ओल्ड फादर विलियम। द यंग मैन क्राइड, द फ्यू लॉक्स दैट आर लेफ्ट यू आर ग्रे, कि आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, फिर भी आप हेल एंड हार्टी ओल्ड मैन है, मतलब आप तंदुरुस्त हैं। नॉट टेल मी द रीज़न आई प्रे, और आपका बुढ़ापा है, आप फिर तंदुरुस्त हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं आखिर क्यों प्रेयर करने आऊँ या क्यों चर्च आऊँ या क्यों परमेश्वर को या ईश्वर को या भगवान को याद करूँ। इन द डेज ऑफ माई यूथ, Father William replied, I remembered that youth would fly fast and abuse not my health and my vigor at first, that I never might need them at last. उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि जो जवानी के दिन होते हैं ये बहुत जल्दी उड़ जाते हैं या चले जाते हैं, और बाद में इनको कोई भी नहीं याद रखता है कि आप जवानी में कितने तंदुरुस्त थे या कितने ताकतवर थे या कैसे दिखते थे, क्योंकि जवानी जो होती है वो कुछ दिनों की होती है। यू आर ओल्ड फादर विलियम, the young man cried in pleasure that the young pass away, and yet you lament not the days that are gone, or tell me the reason I play. तो उस यंग मैन ने फादर से फिर से कहा, ठीक है, मुझे पता है कि आप हेलन हार्टी हैं और आप उन दिनों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जो ज़िंदगी के जो सुख होते हैं, खुशियाँ होती हैं, वो तो यंग एज में या इंसान जब जवान होता है वो तभी होती हैं, और वो समय के संग चली जाती हैं। फिर भी आप उन दिनों को याद करके, लेमिट मतलब दुखी होना या किसी चीज़ का अफसोस करना, अब उन चीज़ों, उन यादों का, उन दिनों का या अपनी जवानी के दिनों को सोच कर क्या आपको अफसोस नहीं होता, आपको बुरा नहीं लगता कि आप बुढ़े हो गए हैं और आपकी जवानी चली गई है। अब आप बताइए कि मैं क्यों प्रेयर करूं। In the days of my youth, Father William replied, I remembered that youth would not last. I thought of the future, whatever I did, that I never might grieve for the past. उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी जवानी के बारे में कभी नहीं सोचता, या सोचता भी हूँ तो मुझे पता था कि जवानी कुछ दिन की है और चली जाएगी। और जब भी मैं अपने भविष्य के बारे में सोचता था तो मुझे कभी भी दुख नहीं होता था कि अरे मेरी जवानी चली गई, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, देखो लोग कितने यंग हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यू आर ओल्ड फादर विलियम, द यंग मैन क्राइड, एंड लाइफ मस्ट बी हैस्टनिंग अवे, यू आर चेयरफुल एंड लव टू कन्वर्ट्स अपॉन डेथ, नाउ टेल मी द रीज़न आई प्रे। उसने कहा, हाँ ठीक है। मैं जवान आदमी ने फादर से कहा कि हाँ, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे दिन जल्दी जल्दी बीत गए, लेकिन फिर भी आप खुश हैं और आप मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में बात करते हैं। ऐसा कैसे है, आप मुझे बताइए कि मैं क्यों प्रार्थना करूँ। आई एम चेयरफुल यंग मैन, फादर विलियम रिप्लाइड, लेट द कॉज योर टेंशन इंगेज, इन द डेज ऑफ माई यूथ आई रिमेंबर्ड माई गॉड एंड ही हैज़ नॉट फॉरगेटन माई एड। उनका ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि मैंने अपने जवानी के दिनों में अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को याद रखा, और परमेश्वर ने या ईश्वर ने या भगवान ने मुझे अभी तक अच्छा रखा है, और इसलिए मैं उन दिनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, और सोचने की मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जवानी सभी के संग कुछ दिन रहेगी और चली जाएगी, लेकिन अगर आप ईश्वर को याद रखेंगे और ईश्वर आपको याद रखेगा तो आपके दिन सब खुशी के संग होंगे, अच्छे होंगे, और आपको कभी भी अपने जीवन पे कोई पछतावा नहीं होगा। तो इस पोयम से हमको ये समझ में आता है कि हमें अपनी हर परिस्थिति में, हर दिन में, चाहे जवान हो, बुढ़े हो, बच्चे हो, आपको हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखना है, अच्छे काम करने, जैसा कि ये फादर इस यंग मैन को समझा रहे हैं कि क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जवानी में इंसान सोचता है, अरे बाद में प्रार्थना कर लेंगे, बाद में ईश्वर को याद कर लेंगे, अभी तो हम जवान है, अभी तो हम लाइफ एंजॉय कर ले। लेकिन फादर उस आदमी को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, तुम्हें इस समय भी प्रे करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जवानी हमेशा नहीं रहती है। नाउ डू द एक्सरसाइज।